नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 12वां। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और बीसी तथा माध्यिका, माध्यिका का मतलब है यहाँ पर भुजा बीसी को जो दो समान भागों में बांट रही है वो है आपकी माध्यिका और वो है आपका एडी। तो यहाँ पर एडी जो है वो बीडी और डीसी को दो समान भागों में बांट रही है, यानी जितना बीडी है उतना ही आपका डीसी होगा। एक अन्य त्रिभुज, यहां पर एक अन्य दूसरा त्रिभुज भी दिया गया है, वो है आपका पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। यानी पी क्यू और यहां पर क्यू आर और माध्यिका यानी यहां पर माध्यिका पीएम के समानुपाती है। अब हम इसको लिखते हैं कि यहां पर हमको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर हमको दिया गया है ए बी के समानुपाती आपका क्या है पी क्यू। इसी तरीके से बीसी का समानुपाती क्या है क्यू आर और यहां पर पीएम के समानुपाती है। तो आपका एडी जो है वो हो जाएगा आपका पीएम के समानुपाती। तो यहां पर हम लिखेंगे एडी बटे पीएम। तो यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां से हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखिए यहां पर बीसी जो है वो बीडी और डीसी से मिलकर के बना है। तो बी से लेकर के सी तक आपका बीसी हो गया। तो बीसी का आधा क्या होगा आपका, बीसी का आधा होगा आपका बीडी। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 और ये हम पूरी भुजा लिख देंगे आपको 1/2 और यहां पर बीसी बटे। इसी तरीके से यहां पर क्यू आर जो है वो एक भुजा है, वो किससे मिलकर के बनी है, वो बनी है आपकी क्यू एम और एम आर। तो क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा आपका क्यू एम। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 क्यू आर बराबर एडी बटे पीएम। यहां पर हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी। और 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। और यहां पर क्या लिखा है बीसी, यानी बीसी का आधा क्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर बीसी यहां से लेकर के यहां तक क्या है आपका बीसी, और आपसे बोला गया है कि बीसी का आधा क्या है। तो बीसी जो है वो बीडी और डीसी से मिलकर के बना है। तो बीसी का आधा क्या हो जाएगा बीडी। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 बीसी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बीडी। तो यहां पर हम लिखेंगे बीडी बटे इसी तरीके से 1/2 क्यू आर, यानी क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू आर का आधा क्या होगा। तो यहां पर देखिए क्यू आर और क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा क्यू एम। तो यहां पर हम लिखेंगे क्यू एम बराबर ए डी बटे पीएम। तो यहां पर देखिए अब यहां पर ए बी बटे पी क्यू, ए बी पी क्यू बराबर बी डी अनुपात क्यू एम, बी डी और अनुपात आपका क्या है क्यू एम। और इसी तरीके से ए डी अनुपात हो जाएगा आपका पीएम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज ए बी डी और यहां पर त्रिभुज पी क्यू एम, इतना ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने सिद्ध कर दिया कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी डी
समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम की, क्योंकि यहां पर इनकी जो संगत भुजाएं हैं, इनकी जैसे ए बी की संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू होगी। इसी तरीके से बी डी की संगत भुजा क्या होगी, क्यू एम होगी। और ए डी की संगत भुजा क्या होगी, पी एम होगी। जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके कोण भी कैसे होंगे, इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब यहां पर ध्यान से समझिए, हमको यहां पर सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो समरूप है या नहीं। तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्पत्ति। तो देखिए यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां पर हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। यहां पर त्रिभुज ए बी सी और यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहां पर हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया है कि ए बी समानुपाती है पी क्यू के, और इसी तरीके से बी सी जो है वो क्यू आर के समानुपाती है। और यहां पर कोण बी पर कोण बन रहा है, तो ए बी और बी सी भुजा पर। तो इसी तरीके से यहां पर जो कोण क्यू है वो कौन सी दो भुजाओं पर बन रहा है, वो है आपका पी क्यू और यहां पर क्यू आर पर। तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, ये दोनों भुजाएं आपकी समानुपाती, क्योंकि हमने यहां पर समीकरण 1 में हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। समीकरण 1 से हमने यहां पर इसको लिखा है, समीकरण 1 से। देखिए यहां पर कोण बी और यहां पर आपका कोण क्यू है। तो हमने यहां पर समीकरण 2 में हमने यहां पर सिद्ध किया है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो ध्यान से समझिए, कोण बी जो है वो कौन सी दो भुजाओं से मिलकर के बन रहा है। तो कोण बी जो है वो भुजा ए बी, यानी भुजा ए बी, और यहां पर भुजा बी सी से मिलकर के बन रहा है, भुजा बी सी से मिलकर के बन रहा है। तो यहां पर तो हमने सिद्ध कर दिया ना समीकरण 1 में कि भुजा ए बी के बटे में क्या है, पी क्यू, यानी भुजा ए बी के बटे में क्या है, पी क्यू। इसी तरीके से भुजा बी सी के बटे में क्या है, क्यू आर, भुजा बी सी के बटे में क्या है, क्यू आर है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यानी भुजा ए बी भुजा पी क्यू और यहां से भुजा बी सी और यहां से भुजा क्यू आर, ये कैसे हैं, समानुपाती हैं। और इनके कोण भी जो हैं वो कैसे हैं, समान है। यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो यहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर हमने इसको लिखा है। इसको हमने यहां पर लिखा है समीकरण 2 से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहां पर भुजा समानुपाती हैं और इनके जो संगत कोण है ना वो भी कैसे हैं, इनके संगत कोण भी बराबर है। यहां पर दो समरूपता यहां पर हमने दे दी हैं कि इनकी भुजाएं भी जो हैं वो समानुपाती हैं। किस तरीके से समानुपाती हैं, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी के बटे में हमने पी क्यू के लिखा है और बी सी के बटे में हमने क्या लिखा है, क्यू आर को। ये समानुपाती हो गए। और यहां पर कोण बी और कोण क्यू जो है उनके संगत कोण है आपके बराबर। तो इस तरीके से यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसको हमने किस तरीके से सिद्ध किया है, तो यहां हमने कोण भुजा समरूपता से इसको सिद्ध किया है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।